हेलो दोस्तों, निग्रह कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक शास्त्र के रिलेशन 4 से 25 से अधिक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए व्यक्ति विशेष के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी सामूहिक सहमति से, या डी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। इसका उत्तर होगा सी सामूहिक सहमति से। क्वेश्चन नंबर 3, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ए लोकतांत्रिक, बी राजशाही, सी गैर लोकतांत्रिक, या डी तानाशाही। इसका उत्तर होगा सी गैर लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैनिक शासन, या डी गैर लोकतांत्रिक। इसका उत्तर होगा ए लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? ए अधिनायकवाद, बी तानाशाही, सी राजतंत्र, या डी लोकतंत्र। इसका उत्तर होगा डी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच बंटवारे को समाप्त कर दिया, बी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, या सी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी, या डी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए। इसका उत्तर होगा बी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए आर्थिक असमानता का अभाव, बी सामाजिक असमानता का अंत, सी लोगों के बीच टकराव का अभाव, या डी निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश। इसका उत्तर होगा डी निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सही कथन हो जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कहा गया है? ए लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है, बी निर्धन देशों के आर्थिक विकास हेतु तानाशाह की आवश्यकता है, सी लोकतांत्रिक शासन पद्धति में किसी प्रकार के टकराव की संभावना या गुंजाइश नहीं रहती, या डी लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपने नागरिकों के बीच आर्थिक विषमता मिटाने में पूर्णतः असमर्थ सिद्ध हुई है। इसका उत्तर होगा ए लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए सरकार के प्रति निष्ठा, बी संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, सी उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए सरकार के प्रति निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? ए निर्वाचन आयोग, बी संविधान, सी आर्थिक असमानता, या डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी आर्थिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? ए
समय व धन का अपव्यय, बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी विविधता का बाहुल्य या डी जमा पूंजी। इसका उत्तर होगा बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? ए बहुसंख्यकों का शासन, बी समानता का पोषक, सी विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता या डी व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। इसका उत्तर होगा ए बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? ए तीव्र आर्थिक विकास दर, बी राजनीतिक जागरूकता, सी विविधताओं में सामंजस्य या डी लोकतंत्र में विश्वास। इसका उत्तर होगा ए तीव्र आर्थिक विकास दर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ए बहुसंख्यकों की तानाशाही, बी कानून के समक्ष समता, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव या डी व्यक्ति की गरिमा। इसका उत्तर होगा ए बहुसंख्यकों की तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, बी तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है, सी लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं या डी तानाशाही व्यवस्था में असमानताएं होती हैं। इसका आंसर होगा सी लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ए कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था या डी बहुसंख्यकों का शासन। इसका उत्तर होगा डी बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 17, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ए 2006 में, बी 2007 में, सी 2008 में या डी 2009 में। इसका उत्तर होगा डी 2009 में। बिहार की खाली जगह में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला? ए वैशाली, बी पूर्णिया, सी सोनपुर या डी मधेपुरा। इसका आंसर होगा ए वैशाली। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? ए राजा का, बी न्यायपालिका का, सी जनता का या डी बुद्धिजीवियों का। इसका आंसर होगा सी जनता का। क्वेश्चन नंबर 20, आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है? ए 2.96%, बी 3.95%, सी 4.95% या डी 5.96%। इसका आंसर होगा बी 3.95%। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? ए इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है, बी इसमें निर्णय में देरी होती है, सी इसमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है या डी यह जनमत पर आधारित होता है। इसका आंसर होगा डी यह जनमत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए लोगों के बीच टकराव का अभाव, बी आर्थिक असमानता का अभाव, सी निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की अधिक संभावना या डी सामाजिक असमानता का अंत। इसका आंसर होगा सी निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की अधिक संभावना। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ए अशिक्षा, बी निर्धनता, सी विकास
या डी विषमता? इसका आंसर होगा सी विकास। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? ए लोकतंत्र मूल्य का शासन है, बी लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है, सी लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है, या डी लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है? इसका आंसर होगा डी लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी बहुसंख्यकों का शासन, या डी उत्तरदायित्व का सिद्धांत? इसका आंसर होगा सी बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ए शिक्षा का अभाव, बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी जनसंख्या की अधिकता, या डी बहुदलीय पद्धति? इसका आंसर होगा बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ए अरस्तु का, बी जॉर्ज वाशिंगटन का, सी अब्राहम लिंकन का, या डी लॉर्ड ब्राइस का? इसका आंसर होगा सी अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और खाली जगह सरकार है। ए वैध, बी अवैध, सी संघ, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ए वैध। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें, और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।